नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक न्यूज निकल के समक्ष आ रही है, जो न्यूज मेरे उन तमाम उत्तराखंड के उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है, जो उत्तराखंड के जो जिला डाइट संस्थान से जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड की जो परीक्षा दी है, या वर्तमान समय में जो बच्चे डीएलएड में जो डाइट संस्थानों में जो कार्यरत हैं, और साथ ही जो बच्चे डीएलएड भर्ती की तैयारी में अभी से जुटे हैं, जो बच्चे उस परीक्षा का वेट कर रहे हैं कि फॉर्म कब आएंगे, हम कब फॉर्म फिलअप करेंगे और हम कब एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में बनेंगे, ये तमाम चीज़ों से रिलेटेड आज एक वीडियो समझ आई है कि खुशखबरी है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में जो दूसरे राज्यों से जो डीएलएड प्रमाण पत्र जिन बच्चों ने बनाए हुए हैं, या कहें जिन अन्य राज्यों से जिन बच्चों ने डीएलएड का जो प्रमाण पत्र या उनकी जो डिग्री जिन बच्चों ने ली है, और साथ ही उन बच्चों ने इस बार जो आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के अंतर्गत जो पद आए थे, उनमें इन बच्चों ने भी क्या कर लिया था, आवेदन यहाँ पर फिलअप कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये याचिका गई थी, ठीक है, कि हम लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इन्हें दो टूक स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भैया आप लोगों को इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जिस समय विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था कि उत्तराखंड के जो जिला डाइट संस्थान है, वहां से जो पास आउट जो अभ्यर्थी हैं वही इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस कंडीशन में बहुत से अभ्यर्थियों ने अन्य राज्यों से, चाहे मैं यूपी प्रयागराज की बात करें या अन्य ऐसे संस्थानों से, चाहे दिल्ली या फिर कहीं अन्य राज्यों से, जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड की जो डिग्री प्रमाण पत्र जो लिया है वो वैध नहीं है उत्तराखंड में। बेसिकली अगर मैं कहूँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों से डीएलएड करके ले आएंगे और हम साथ ही इसमें क्या हो जाएगा, हम प्राथमिक स्तर पर जो है भर्ती हम क्या करेंगे, शिक्षक के रूप में वहां पर कार्यरत हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डीएलएड की जो परीक्षा होती है वो उत्तराखंड स्तर पर क्या होती है, इसे आयोजित की जाती है। जो इनमें अगर मैं कहूँ, जो कुल जो पद निकलते हैं वो आपके 650 पद आपके क्या निकलता है, 13 जिलों के लिए ये निकलते हैं, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो 13 डाइट संस्थान हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरिट सिस्टम के आधार पे परीक्षा देते हैं, रिटर्न देते हैं, उसके पश्चात क्या होते हैं, ये इन संस्थानों पे क्या होता है, ये प्रशिक्षण लेते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राज्यों से क्या करते हैं, किसी के माध्यम से या पैसों के माध्यम से अगर वो डीएलएड की डिग्री प्राप्त कर लेता है, और वहां पर उन अभ्यर्थियों को अगर राज्य की जो डीएलएड परीक्षा हो रही है या कहीं जो शिक्षक भर्ती हो रही है, अगर उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, तो इससे हमारे उन तमाम बच्चों का अहित होता है जो लंबे समय से क्या कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उस पे आस पे लगे हैं, जो ये संस्थानों में जो कार्यरत शिक्षक है। तो उन शिक्षकों में जो छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि इसमें आप लोगों को ये भी पता होगा, जितने भी अगर ये जो बाहर से जो डीएलएड करके हुए जो अभ्यर्थी आए हैं, यदि आज इन अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता, तो यहाँ पर जो राज्य के जो डीएलएड करे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनका नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनमें से भी कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की जो मेरिट होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जो अलग अलग जो संस्थान होते हैं राज्यों से, ये परसेंटेज इनकी हाई होती है। तो कहीं ना कहीं उससे जो हमारे उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो जिला डाइट संस्थानों से जिन लोगों ने ये डीएलएड की डिग्री पाई है, कहीं ना कहीं वो बच्चे का तो इसमें बाहर होने की उनकी संभावनाएं ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से चाहे जो अभी वर्तमान समय में जो डीएलएड प्रशिक्षु जो वर्तमान समय में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उन्होंने भी निदेशालय में जाकर इस चीज़ का पुरजोर से विरोध करा था, और बहुत से अभ्यर्थी इनका भी विरोध कर रहे थे। अंततः अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था कि इसमें इस चीज को रद्द कर दिया गया। इसमें क्या लिखा है, सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा मौका। इसमें स्पष्ट तौर पे हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के
दूसरे राज्यों से जो डीएलएड प्रमाण पत्रों के साथ जो आवेदन कर रहे थे अभ्यर्थियों की जो दावेदारी थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया है। और ठीक है, इसको खारिज कर दिया गया, आपको मैं बता दूं। और याचिका में शुक्रवार को न्यायमूर्ति जो पंकज पुरोहित हैं उनकी एकल पीठ में सुनवाई हुई और ये निर्णय लिया गया। और याचिका सोनम ने क्या किया, सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज से इन्होंने क्या किया था, जो डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र इन्होंने संकलित किया था। और इसे प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया गया था, क्योंकि विभाग ने जिसमें इन्होंने फॉर्म भरा था उसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इसे रद्द कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि सहायक अध्यापक जो प्राथमिक भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी इसमें आहित होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जो जिला संस्थान प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट कहते हैं वहां से डीएलएड का कोर्स किया होगा। और विभाग ने यूपी के अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। और बशर्त है कि अन्य राज्यों से भी जो यहाँ क्या कर रहे थे, फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, जिन्होंने अन्य जगहों से जो डीएलएड किया था उनको भी बेसिकली इसमें रद्द कर दिया है। आपको पता होनी चाहिए जो आपके जो 13 जो जिला प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ से जो डीएलएड करा है उन्हीं लोगों को इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं, अभी वर्तमान समय में जो डीएलएड के फॉर्म निकलने वाले हैं, जो उनमें जो पदों की संख्या है वो आपके 650 पद यहाँ पर आने वाले हैं। तो अभी से आप लोग अब उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। तो यहाँ पर अगर आप निकल जाते हो तो निश्चित रूप में शिक्षक बनने का जो सपना है आप लोगों का वो कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पर प्रशिक्षण पूरा होता है तो आपके डाइट प्राथमिक स्तर पर आप क्या हो जाएंगे, शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिन अभ्यर्थियों ने जो ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी टीटी के भी फॉर्म आने वाले हैं, शायद वो आ चुके हैं, तो उनको भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। क्योंकि उसमें 22 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, तो आप उनको भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। क्योंकि आप जो अगर डीएलएड में निकल जाओगे तो भी आपको बाद में जो टीटी पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ को अभी यहाँ पर वो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए जरूरी रही हो, या कहें आपसे मतलब से रिलेटेड रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।